कंडीशंस खराब है, हमारे हालात बहुत खराब है, हमसे सवालात होने हैं, तो मोहसिन नकवी साहब प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि वो बात कर सके। तो मेरा आई थिंक सो कि मेरा मशवरा ये है कि अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप उसको रिजाइन करके किसी ऐसे बंदे को दें जो उसको ठीक से निभा सकता है। एक ही बिडर रहना है, स्टार एंड जियो, वो फिर जो भी बिड लगाए वो लगाएं। मेरे ख्याल से अभी तक वो हुआ नहीं, तो लोग समझते हैं कि क्या अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। डरे उस दिन से कि जिस दिन वो हो गया उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, क्योंकि वी आर नॉट सिटिंग ऑन दैट ग्लोबल टेबल जहां डिसीजंस लिए जा रहे हैं फ्यूचर के। क्रिकेट का होगा, क्रिकेट देखने वालों का होगा, लेकिन मेरे ख्याल में सियासत तो सब चीजें मौजूद हैं इस वक्त। जिस चीज की जरूरत है, इनको आईना दिखाने की जरूरत है, और आईना हमने इन जिसको कहते हैं ना अनसर्टन टर्म्स में हो सकता है। और अगर दबाव है भी तो क्या दुनिया के इतने बड़े बड़े लोग जो कि जिनको सारी दुनिया जानती है, वो अपनी खेल के खिलाफ, खेल की रूह के खिलाफ अगर नहीं खड़े होंगे तो कहां खड़े होंगे? पीसीबी के भी चेयरमैन है, वो अफगानिस्तान को मीटिंग अटेंड करने के लिए मनाने गए थे, हालांकि वो किसी और काम से गए थे, लेकिन वहां का ये मीडिया कह रहा है कि मोहसिन नकवी को अफगानिस्तान ने जवाब दे दिया कि हम ये मीटिंग अटेंड, उसकी आर्थिक हालात खस्ता हो जाएगी। सैड इंडीड कि जब आपको हमारी जरूरत थी तो आप फौरन हमारी मिन्नत तोड़ने पे आ गए। आज हम पाकिस्तान को जरूरत थी। देखिए, आई एम नॉट ओवर रिएक्टिंग, बट इट इज वेरी सैडनिंग टू सी दैट कि इमेज क्या जाएगा। आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया की तरफ देखना छोड़ दे, अब पाकिस्तान क्रिकेट कॉर्पोरेशन बने, ट्रैक सूट पहन के नहीं, 3 पीस पहन के जाए, अब पैसा रेज करना। के जो चेयरमैन है वो भी जे शाह है। इवेंचुअली होगा वही जो भारत डिसाइड करेगा। इस टाइम जो बॉल है वो उनके हाथ में है और भारत कुछ भी कर सकता है। भारत ने एशिया कप को रद्द करवा दिया तो नहीं करके तो भी पीसीबी को करीब 1.5 अरब रुपए का चूना तो लग नहीं करनी। अफगानिस्तान में जरूरत पड़नी है तो मुंह उठा के पाकिस्तान की तरफ आप आ जाते हैं। आप ये इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हमारी फौज आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, हमारी इंटेलिजेंस आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। हमारा प्राइम मिनिस्टर आपको फोन कर रहा है, उसको आपकी कोई वक्त नहीं, कदर नहीं है, और आप एट द सेम टाइम ये कह रहे हैं कि जी हम लग रहा है कि इंडिया जो साजिशें कर रहा है अब वो एशिया कप को भी खराब करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एशिया कप की मेजबानी इंडिया के पास है, ब्रॉडकास्टर इंडियन है, स्पॉन्सर्स ज्यादातर इंडियन है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये खेल से बढ़कर कोई और इंडिया के इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे हैं, लेकिन इंडिया जो है वो रंग में भंग जरूर डालेगी। पाबंद होती है जी, जो ट्रेडिशन है क्रिकेट की उसको आपको आगे लेकर चलना पड़ता है। आपकी जो पोजीशन ऑनरस है एज चेयरमैन पीसीबी, उसमें आपको अपनी पावर्स को एक्सरसाइज। अगर ये कैंसिल होता है, अभी तक ना ब्रॉडकास्टर को वो डर है कि इंडिया पाकिस्तान मनी मेकिंग मैच है, एक दफा वो नहीं होगा ना और एक दफा वो कैंसिल हो जाएगा, सो लोगों को भी आदत पड़ जाएगी, ब्रॉडकास्टर को भी आदत पड़ जाएगी। अगेन पाकिस्तान से बुरे टाइम देखे हुए हैं, पाकिस्तान को अल्लाह की मदद से कुछ नहीं होता, ये मैं गारंटी हूं, पाकिस्तान को कुछ नहीं होता। पाकिस्तान जिन हालात से निकला है आगे भी निकल आएगा, आपकी जरूरत नहीं है। तो इस साल होने जा रहे एशिया कप में भारत ने अगर नहीं हिस्सा लिया तो पाकिस्तान को 180 करोड़ का घाटा हो सकता है। और दोस्तों, ये खबर सुनकर पाकिस्तानी मीडिया के पैरों के तले की जमीन खिसक गई है। दोस्तों, 180 करोड़ की रकम बहुत ही ज्यादा है। अगर इतना ज्यादा घाटा हो जाएगा तो पीसीबी पूरा भट्टे में बैठ जाएगा। तो दोस्तों, आइए देखते इस वीडियो पे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। आईसीसी के जो चेयरमैन है वो भी जे शाह है। इवेंचुअली होगा वही जो भारत डिसाइड करेगा। इस टाइम जो बॉल है वो उनके हाथ में है और भारत कुछ भी कर सकता है। जो यहाँ पे इस तरह लेजेंड लीग के अंदर इस तरह कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इन्हीं चीजों को वो आगे बढ़ाए, इश्यू बना के जो है ना एशिया कप में भी इस तरह की चीज कर जाए, बिकॉज आपको पता है कि काफी अभी मार पड़ी है, बड़ा अपर हैंड रहा है पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान आर्मी ने बड़ा करारा जवाब दिया है जिसको रिकॉग्नाइज किया पूरी दुनिया ने। तो अब वो इसी तरह ठीक है, बहुत उनसे रूठ गई है मोदी गवर्नमेंट की, उनका ट्रस्ट हासिल करने जितना भी है, बट अभी माहौल ठीक नहीं है इन द सब कॉन्टिनेंट, स्पेशली बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। खेलना बहुत ही मुश्किल है। प्लेयर्स को यू कांट ब्लेम देम, बिकॉज माहौल ही ऐसा है कि जब तक गवर्नमेंट से कोई डायरेक्टिव नहीं आएगा कोई टीम या कोई प्लेयर ऐसे जाके खेल नहीं सकते। अब ठीक है, लेजेंड्स लीग है, अब तो हो इंडिया पाकिस्तान ही हो गया, राइट? सो इन अ वे पत्रकार का भी मैच नहीं हो सकता। मैं तो बोलता हूँ कैरम का भी मैच नहीं हो सकता, लूडो का भी मैच नहीं हो सकता। तो ऐसा माहौल है कि जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगा गवर्नमेंट से, हमारे यहाँ पर we can't do anything because we know what happened. Everyone is aware of it. हम उस दिन इनफैक्ट जालंधर में थे जब ये सब हो रहा था, हमने देखा, हमने सुना, तो चीजें ठीक नहीं है। तो खेल का कोई माहौल ही नहीं है, खेल का कोई आई मीन वर्ल्ड कप मैच होगा नेक्स्ट ईयर, T20 वर्ल्ड कप, वेदर पाकिस्तान विल कम हियर और नॉट, बाहर होगा मैचेस, वो मैचेस। तो एक बहुत सा आई मीन हम तो चाहते क्रिकेट हो। अब 2004 में पाकिस्तान कूद गए थे, जो माहौल था, जो माहौल बना था, माहौल अभी नहीं है। तो खेलने का जो एक पीसफुल माहौल होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो कैसे होगा भगवान ही जानता है। शाकिर बादशाह साहब, आपने सुना इंद्रनील बासु जी कह रहे हैं कि जी माहौल वो नहीं था इसलिए हम नहीं खेले। सर, ये तो कोई आईसीसी का इवेंट तो नहीं था, कोई ऐसा पहले से तयशुदा कोई ऐसा ना तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का कोई इवेंट था। ये तो एक अलग से कोई भी मैचेस ऑर्गेनाइज करवा सकता है, उस तरह का इवेंट था। वहां पर इस तरह का क्यों ड्रामा किया? टीजर दिखाया है हमारे दुश्मन ने। अब जुमेरात को एक मीटिंग होने जा रही है ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल की, जिसमें एशिया कप का मुस्तकबिल तय होगा। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब है।
मेरे ख्याल में इंडिया अभी तक उस मीटिंग में भी जाने पर अपने रिजर्वेशन दिखा रहा है। उन्होंने श्रीलंका को भी अपने साथ मिला लिया, ओमान को भी मिला लिया है, और अफगानिस्तान के बारे में भी इत्तलात हैं कि शायद वो भी मीटिंग में पार्टिसिपेट ना करे। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया जो साजिशें कर रहा है, अब वो एशिया कप को भी खराब करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एशिया कप की मेजबानी इंडिया के पास है, ब्रॉडकास्टर इंडियन है, स्पॉन्सर्स ज्यादातर इंडियन है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये खेल से बढ़कर कोई और ही चीज हो रही है, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया बाद आएगा नहीं, ये चीजें करेगा। और आप देखिएगा अभी खवातीन का वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके बाद अगले साल T20 वर्ल्ड कप वो इंडिया ने ज्वाइंट होस्ट करना है श्रीलंका के साथ। तो बहुत सारे पाकिस्तान इंडिया के इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे हैं, लेकिन इंडिया जो है वो रंग में भंग जरूर डालेगा। भट्टी साहब, आयशा, अब मैं सवाल कर रही हूँ, अनम और मैं तो मिक्स हो जाता है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप ये जो आपने बात की कि इंडिया जरूर कोई रंग में भंग डालेगा, नुकसान कितना होने वाला है क्रिकेट को? देखिए, क्रिकेट को बिल्कुल नुकसान है कि 2007 से तो इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज तो खेल ही नहीं रहा। अब ये जो एशिया कप और वर्ल्ड कप्स वगैरह हो रहे हैं, इसमें भी अब इंडिया की पॉलिटिक्स डेफिनेटली क्रिकेट का होगा, क्रिकेट देखने वालों का होगा, लेकिन मेरे ख्याल में सियासत को साइड पर रखते हैं, क्रिकेट होने दें। लेकिन एशिया कप अगर ये कैंसिल होता है, अभी तक ना ब्रॉडकास्टर को वो डर है कि इंडिया पाकिस्तान मनी मेकिंग मैच है, एक दफा वो नहीं होगा ना और एक दफा वो कैंसिल हो जाएगा, सो लोगों को भी आदत पड़ जाएगी, ब्रॉडकास्टर को भी आदत पड़ जाएगी। और कल को तो वैसे ही इंडिया में एक ही बिडर रहना है, स्टार एंड जियो, वो फिर जो भी बिड लगाए वो लगाएं। मेरे ख्याल से अभी तक वो हुआ नहीं, तो लोग समझते हैं कि क्या अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। यानी उस दिन से कि जिस दिन वो हो गया, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, क्योंकि वी आर नॉट सिटिंग ऑन दैट ग्लोबल टेबल जहां डिसीजंस लिए जा रहे हैं फ्यूचर के। मेरे ख्याल में ये चीज हो चुकी है, हेगेमोनिक प्रेजेंस हो गई है स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग की इंटरनेशनली, जो कि इंडिया के पास है। और जब से आपकी फ्रेंचाइज लीग सिस्टम आए हैं, 2 मैच अंदर करो और रेवेन्यू पूरा कर लो, तो आपके वो जो लॉसेस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में बहुत आसान है, ठीक है। सो मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम नाउ, ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री इज नॉट एन इशू, तो यू हैव बिकम इरेलेवेंट। आपकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेटिंग कंपैटिबिलिटी। आप क्रिकेट में उनका कोई मैच नहीं है और आप रिग्रेशन में है, वो प्रोग्रेस करते चले जा रहे हैं। अभी आपको मैं करेक्ट कर दूं, डिवीजन 1 और डिवीजन 2 की जो आपने बात की थी, उसमें डिवीजन 1 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड इवन श्रीलंका होगा, ठीक है। और डिवीजन 2 में पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और आयरलैंड। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे 180 करोड़ के घाटे की खबर सुनकर पाकिस्तानी मीडिया का दिल दहल गया है। दोस्तों, इतना ज्यादा घाटा अगर हो जाएगा तो पाकिस्तानी बोर्ड कंगाल बन जाएगा और क्रिकेटर्स की सैलरी या फिर ऑफिशियल्स की सैलरी भी नहीं दे पाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है कि भारत नहीं आया तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत के एक सिर्फ घोषणा मात्र से पाकिस्तानियों के पूरे पैरों के तले की जमीन खिसक गई है। दोस्तों, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, तनवीर अहमद ये बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके ऑफिशियल्स ये बोल रहे हैं कि इनको इतना बड़ा ज़्यादा घाटा हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ऑफिशियल्स ये भी धमकी दे रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का मैच के लिए सिर्फ जो ब्रॉडकास्टर है वो पैसे देता है, अगर भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो ब्रॉडकास्टर पैसा नहीं देगा। दोस्तों, ऐसे हाइपोथेटिकल सिनेरियोज क्रिएट करके पाकिस्तानी मीडिया अपने आप को कंसोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने स्ट्रेट अवे बोल दिया है कि हम आतंकियों के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। क्रिकेट की डिप्लोमेसी एक तरफ और जो भारत का प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है, और भारत की इंटीग्रिटी एक तरफ। दोस्तों, भारत ने आतंकियों के जब ठिकाने उद्ध्वस्त किए थे तो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स है वो भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं। क्रिकेटर ने पहलगाम हमले का निषेध नहीं किया। तो दोस्तों, ये बात मतलब ध्यान में रखने जैसी है और उसी बात को ध्यान में रखकर भारत ने ये फैसला ले लिया है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।